जय बजरंगबली। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मंगलवार व्रत की कथा। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं उनके घर में सुख शांति और समृद्धि की कभी कमी नहीं आती। कथा को पूरा जरूर सुनिए। कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान नहीं हुई, जिसके कारण पति पत्नी बहुत दुखी रहते थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण किया करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिनों तक ऐसे ही पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसे मूर्छा ही आ गई। तब हनुमान जी उसके लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुझको एक सुंदर बालक देता हूँ जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बाल रूप में उसको दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह ब्राह्मण पत्नी से बोला, यह बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत करने से हनुमान जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता को छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने चला गया तो पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ लेके जाओ। वह मंगल को साथ ले चला और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भर घर आया तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तब मंगल मुस्कुराता हुआ घर आ गया। उसको देख ब्राह्मण आश्चर्यचकित हुआ। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है। तुम पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुख प्राप्त होता है। बोलिए हनुमान जी की जय। मंगलवार तथा मंगलिया की कथा। एक बुढ़िया थी। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को पैदा हुआ था। इस कारण उसको वह मंगलिया के नाम से बोला करती थी। मंगल देव के दिन न तो वह घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा, बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है। इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूं, उस पर भोजन बना लेना। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय कोई और सेवा हो तो बता दो, मैं उसको करने के उद्यत हूँ। तब साधु ने कहा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ तुम सबको करना पड़ेगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आप आज्ञा देंगे मैं उसका पालन अवश्य करूंगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तुम अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दो, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर में लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुला रहे हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, कहिए महाराज क्या आज्ञा है? बाबा जी ने कहा, जाओ अपनी माता जी को बुला लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता को स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी। कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ करना है आपको ही करना है,
कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग ले जाए। बुढ़िया कहने लगी, यह कैसे आश्चर्य की बात है, उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं, क्या यह संभव है? अब भी आप उसको जीवित समझते हैं? आप कृपया करके उसका स्मरण भी मुझको न कराइए और भोग लगाकर जहाँ जाना हो जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने जो ही मंगलिया कहकर आवाज लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय बजरंगबली। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाई। दे बीड़ा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुधिलाए। लंका सोकोट समुद्र सिखाई, जाते पवन सुत बारन लाई। लंका जारी असुर संहारे, श्री राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, अनि सजीवन प्राण उबारे। बैठी पाताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंक विध्वंस कियो रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाई। आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय बजरंगबली।